आज भी उतनी ही मधुर है जितना इनका पेशा मधुर है। और अभी हाल ही कोविड के दिनों में भी मार्च से ये लगातार बिना रुके अपने ड्यूटीज को अंजाम देते रहे। तो ऐसे वॉरियर्स को, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग अपने इस काम में लगे रहे, उस सबको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम बोलते हैं कि आप सब भी ऐसे डॉक्टर्स को हमेशा सलाम करें। हम चाहते हैं कि ऐसे क्योंकि ये सब जानते हैं कि कोविड के दिनों में, जो कि अभी भी समय चल रहा है, एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में सबके बीच में रहा। तो हम डॉक्टर सुमन सिंघल से ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीजों से बच सकते हैं, कोविड के महामारी से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर आदमी व्हाट्सएप पर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपने देखा चली हुई है, बहुत से ज्ञान बखेरने वाले भी बहुत लोग हैं, ठीक भी ज्ञान है उनमें से बहुत से, और अच्छे भी हैं। परंतु जितने भी हमारे डॉक्टर्स लोग थे, इन्होंने डबल मेहनत की, अपने आप को सेफ रखा और हम सबको भी सेफ रहने में हमारी मदद की। तो आज हम उन्हीं के मुंह से जानेंगे कि उनके प्रोफेशन में, उनके अकॉर्डिंग अपने इम्यूनिटी सिस्टम्स को, क्योंकि अभी कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, या हो सकता है, ये सब हम डॉक्टर सुमन से ही जानेंगे। तो मैं आप सब की तरफ से, अपने अर्धांगिनी परिवार की तरफ से, नजर दिल्ली परिवार की तरफ से, वन राइट वे प्लेटफॉर्म की तरफ से डॉक्टर सुमन सिंघल का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो डॉक्टर सुमन सिंघल, प्लीज। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबका मैं स्वागत करती हूँ। जो पहल दीपक गुप्ता जी ने की है, जो वो समाज के लिए एक सोच रखते हैं कि हम कैसे दूसरों के लिए भी जानकारी उपलब्ध कराएं, और एक अच्छा कारण है जो आज उन्होंने चुना है कि इम्यूनिटी के ऊपर बात की जा रही है। बहुत ज्यादा चर्चा में ये विषय रहता है कि लोग आजकल डरे हुए हैं इम्यूनिटी को लेकर। तो मैंने कहा यही विषय बहुत उचित रहेगा इस समय बात करने के लिए। तो मैं सबसे पहले दीपक जी का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया जी, इस बहुत प्रकार धन्यवाद अपने जी आप आपका। को आप सबके बीच आज आप रूबरू। आए, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं बल्कि। जी, और तो मैं अपना विषय को ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करती हूँ कि मित्रों, बीमारी या वायरस कोई आज पहली बार नहीं आया है, सदियों से रहा है वायरस हमारे बीच में, बैक्टीरिया हमारे बीच में। बल्कि मैं ये कहूंगी मानव के आने से पहले बैक्टीरिया ही इस धरती पर आया था। धरती पर सबसे पहले बैक्टीरिया आया, इवोल्यूशन होते होते वायरस और अन्य प्रकार के प्राणी उत्पन्न होने के बाद मानव तो बहुत आखिरी में आया है। तो मानव का सामना कोई वायरस से अब पहली बार नहीं हो रहा है। पहले जी, वाले जो वायरसेस थे, हो सकता है उसके नाम अलग हो, हम नाम ना दे पाए हो, उतनी रिसर्च ना हो, साइंस ना पहुंची हो, लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि वायरसेस अभी कोई नया आया है या ये समस्या हमारे सामने अब पहली बार आई है। आप देखिए अपनी पद्धतियां जितनी भी हैं, एक्यूप्रेशर की हैं, आयुर्वेदिक की हैं, होम्योपैथी की हैं, ये सब बहुत प्राचीन है। यानी कि बीमारियों से हमें जूझने के लिए बहुत पहले से ही हमने इसको चैलेंज को स्वीकार किया है और करते आए हैं। फिर ऐसा क्या है कि आज के दिन मानव जितना घबराया हुआ है, मैंने अपने पूरे एलोपैथी के कैरियर में इतना घबराया हुआ आदमी मानव नहीं देखा था। चाहे वायरस आया हो, चाहे डेंगू आया, स्वाइन फ्लू आया, प्लेग आया। प्लेग तो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन कितनी अन्य बीमारियां मैंने देखी हैं। लेकिन इस समय का जितना घबराया हुआ मानव है, मैं अपने कैरियर में पहली बार देख पा रही हूँ। और आपको ये थोड़ा सा इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी नॉलेज थोड़ी शेयर करूं आपके साथ, कि आपका थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़े। ऊपर से क्या है ना, व्हाट्सएप के ऊपर इतने मैसेजेस आ रहे हैं आजकल कि आदमी कंफ्यूज और डरा हुआ दोनों हो गया है। तो एक कैंसर का मरीज, कईयों ने आपने सुना होगा 5-5 साल जीत जाता है, कोई कैंसर का मरीज 15 साल भी निकाल देता है। तो ये सब क्या है?
उसके अंदर की ताकत। एक ही बीमारी से कैसे एक 5 साल जीता है, कोई 1 साल जीता है, कोई 15 साल निकाल देता है। तो ये इसके ऊपर सोचने को मजबूर किया जा रहा है कि ये हमारे अंदर ही स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही है, उपचार हमारे अंदर ही है, जिसका ढंग से प्रयोग करके कोई-कोई अपने जीवन को और स्वस्थ देता हुआ कई साल निकाल देता है। बात करें अगर कोरोना की, तब 8-10 महीने हो गए हैं, आदत सी हो गई है, कोरोना कम होने को नहीं दिख रहा है अभी तो। कहा जा रहा है कि अभी तो पीक आनी बाकी है। तो इसमें क्या किया लोगों के, जब कैरियर के ऊपर असर पड़ा, रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा, लोगों ने निकलना शुरू किया घर से। कुछ डर के जाते हैं, कुछ बिना डरे जाते हैं, और जाना तो अब सबको पड़ेगा ही। हम कब तक एक वैक्सीन या एक एलोपैथी की दवाई का इंतजार करते रहेंगे कि वो हमें बचाए? अभी तो कोई ऐसे गाइडलाइंस भी नहीं आई है कि आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या कर सकते हैं उस समय के लिए? उस समय के लिए हम अपना खुद का छाता खोल सकते हैं। बारिश को रोक नहीं सकते, पर हम अपना छाता बना सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना एक कवच तैयार कर सकते हैं। उस कवच का नाम है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आजकल इसके बारे में बच्चा-बच्चा जानता है, जिसके बारे में नहीं सुना था अब सब जानते हैं। तो इम्यूनिटी के ऊपर मैं बात करूँगी आज थोड़ा-सा कि इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी सेल्स बने, कोशिकाएँ हमारे अंदर ही खून में बने और खून में घूमें, जिससे कि जैसे ही बाहर से कोई ऐसी चीज़ हमारे ऊपर हम संपर्क में आते हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई जहरीला कीटाणु है, या फिर कोई ऐसा पॉल्यूशन का सब्सटेंस है, तो तुरंत शरीर उसको लड़ ले, उसको मार दे, उसको बाहर निकाल फेंके। ठीक है? तो इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी को हम जन्म से ही हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, कोई आज की बात नहीं है कि हम बिना इम्यूनिटी के आए हैं। इम्यूनिटी तो जन्म से ही है, जैसे ही बच्चा इस संसार में आता है, कुछ समय वो अपनी माता की इम्यूनिटी को इस्तेमाल करता है खून में, उसके बाद उसके अंदर, खुद के अंदर के लीवर के अंदर और उसके स्प्लीन में सेल्स बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। अब देखिए, जितना इन्फेक्शन का डर बच्चों की नाजुक त्वचा को या उसके नाजुक अंगों को होता है, उतना हम लोगों को नहीं है। लेकिन नया नवजात शिशु भी उसको झेल जाता है। यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं है। हमारे को देकर भेजा है भगवान ने ये गिफ्ट कि आपको लोगों को जाके जहाँ संसार में सामना करना पड़ेगा वायरसेस से, बैक्टीरिया से, तो आप ये लेकर जाओ। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अपनी कुछ एक गलत आदतों से कम कर देते हैं। देकर भेजा है, बजाय कि हम उसको बचाएँ या बढ़ाएँ, हम उसको कम कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने उसको कम करने से रोक दिया, नष्ट होने से रोक दिया, तो भी तो हम कहीं न कहीं उसको बचा ही रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं ना? तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। अब आप देखिए, असर क्या हो रहा है आजकल के समय में, जितना कोरोना का फैला हुआ है, केवल मैं आपको एक बात बता दूँ, कोरोना ही नहीं है इस टाइम। बारिशें भी आकर गई हैं, मौसम बदल रहा है। इस टाइम पर अन्य कई तरह के वायरसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनसे भी हमें बचना है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? डर, साथ में बीमारियाँ। लेकिन एक असर और कोरोना का हो रहा है समाज के ऊपर, वो है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंसेस आई है, बिज़नेसमैन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और 12,000 करोड़ तो जॉब्स ही गई हैं। लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं और कई लोगों को हाफ़ तनख्वाह मिल रही है। तो इन सब का असर, समाज का असर, सामूहिक असर लोगों की इम्यूनिटी के ऊपर भी पड़ रहा है। जिस तरीके का उनका माइंडसेट हो गया, जिस तरीके की उनका मानसिक सोच हो रहा है लोगों का, उसका असर भी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ रहा है। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पे लोग डरे हुए हैं, मानसिक फिर इम्यूनिटी कम हो जाती है डरने से। स्वास्थ्य तो कम हो ही रहा है, क्योंकि लोगों की दिनचर्या में काफ़ी विघन पड़ा हुआ है। ना वो ढंग से लोग धूप के सेवन कर पा रहे हैं, ना वो प्राणायाम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में तो काफ़ी ज़्यादा मोटापे के केसेस मेरे सामने आए हैं। तो ये कई असर हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक हमारे ऊपर कोरोना का असर हुआ है। अब डर जो है, डर खाली बीमार होने का नहीं है, लोगों को अपने नज़दीकियों, लोगों के घर रिश्तेदारों को बुलाने में, जाने में डर लग रहा है। जो पहले इमोशनली लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, एक-दूसरे से अपना दुःख-दर्द बाँट कर, मिल-जुल कर, आजकल वो भी नहीं हो रहा है मेल-मिलाप। उसके कारण भी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो रही है। और अगर फ़ोन पे बात भी करते हैं, तो क्या बातें करते हैं, उसको कोरोना हो गया, वो मर गया, वो बच गया, उसका लाखों का बिल आ गया।
उसका पता नहीं चल रहा है, ये है, वो है। आप देखिए बातें किस टाइप की हो रही हैं फ़ोन के ऊपर भी। आप फ़ोन किसी से बात करने के बाद हल्का महसूस करते हैं कि भारी महसूस करते हैं? ठीक है? इसका असर भी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ रहा है। फिर हो गया कि बंद-बंद कमरों में जो भी बीमार होता है उसको आइसोलेट करना पड़ जाता है। आइसोलेट में जबकि बीमार आदमी को और ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों से, वो लोगों के संपर्क में नहीं आ पाता। उसकी इम्यूनिटी अकेलेपन में और कम हो जाती है। इसके अलावा हाथ बार-बार धोने की आदत सी पड़ गई है लोगों को। हाथ ही धोते रहेंगे, सैनिटाइज़र लगाते रहेंगे। सैनिटाइज़र में कितने सारे अल्कोहल और अन्य प्रकार के केमिकल्स हैं, वो भी अंदर जाकर नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार बहुत असर हो गया है हमारे डर का इम्यूनिटी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, इतना मत डरिए आप और जब भी किसी से बात करें, फ़ोन करें, मिलें, अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव सकारात्मक बातें ही करें। अपना भी हौसला बढ़ाएँ, उसका भी सामने वाले का भी हौसला बढ़ाएँ। अब स्वास्थ्य के ऊपर जैसे मैंने कहा